रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जितनी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का, ऊर्जा के स्रोतों का उपभोग करते चले जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ऊर्जा के ये स्रोत, ये संसाधन हमसे किनारा कर लेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आज जरूरत है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को तलाशने की। हमने इसी कार्यक्रम के दौरान चर्चा की थी और हमें एक विशेषज्ञ ने बताया था कि प्रकृति में कचरा जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रकृति के लिए हर चीज रिसोर्स है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी थाली में बहुत सारा भोजन बचा देते हैं और उस बचे हुए भोजन से न जाने कितने लोगों का पेट भर सकता है। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम वेस्ट कह करके फेंक देते हैं, किनारे लगा देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत हमारे सामने आ जाए तो इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है। ऐसा ही ऊर्जा का एक स्रोत है बायोगैस संयंत्र, जो वेस्ट से ही उसको ही कलेक्ट करके ईंधन के काम में आगे लिया जाता है। आज बायोगैस संयंत्र क्या होता है, हम इसके बारे में समझेंगे और इस बारे में हमें बताने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं सांगली, महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमार श्रीकांत हरणे भाई। श्रीकांत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, श्रीकांत भाई बचपन से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलने वाले ज्ञान के संपर्क में हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और अपनी यूनिवर्सिटी में मेरिट में आते थे, मगर इसके बावजूद भी कहीं जॉब नहीं किया, कहीं सर्विस नहीं की, बस ईश्वरीय सेवा में ही अपना जीवन समर्पित किया और ग्रामीणों के उत्थान के लिए, मैं तो कहता हूं ग्रामीण क्या, विश्व व्यापक विश्व के उत्थान के लिए ये बायोगैस संयंत्र लगाने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह से ये संयंत्र काम करता है, किस पैमाने पर होता है, आइए ये सारी जानकारियां इनसे लेते हैं। श्रीकांत भाई, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये बायोगैस संयंत्र ये क्या होता है। देखिए, बायोगैस जो है, ये उसके नाम जो है बायोगैस, बायो माना बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनने वाली जो गैस है, वो बायोगैस है जी। इसमें हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे जैविक कचरा, जैसे आपने कहा कि इस वेस्ट को वेस्ट न कहते हुए हम एक ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं। हाँ जी। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़, मतलब प्रकृति में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है जी जी। वो दूसरा मतलब रिसाइकल में ऊर्जा का लिए स्रोत बन जाती है। जी जी जी। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, हम अगर विदाउट ऑक्सीजन की जगह मना ऑक्सीजन विरहित जगह पर उसका डाइजेशन करते हैं, हाँ जी, तो उसमें मीथेन क्रिएट होने वाले बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। ठीक। हाँ, और उसमें मीथेन गैस क्रिएट होता है जो हम रसोई में मतलब खाना पकाने के लिए कहो, या घर में बत्ती जलाने के लिए कहो, या पानी मतलब गर्म करने के लिए बायोगैस गीजर में यूज कर सकते हैं, या बड़े पैमाने पर अगर हमारे पास बायोगैस मतलब बना सकते हैं तो इसका यूज हम जनरेटर के थ्रू बिजली निर्माण करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। श्रीकांत भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बायो संयंत्र आपने बताया कि जो वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे आप ये संयंत्र लगाते हैं जी। ये संयंत्र कितना फायदेमंद है और इसे क्यों अपनाना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, आज जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकलते हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब उसका डिस्पोज करना है, हाँ? तो वो डिस्पोज करने के लिए एक तो बाहर फेंके जाते हैं जी, हैं, या खुली जगह पर उसको छोड़ा जाता है जी। जब ये ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, वो खुली जगह पर जब आते हैं, मतलब गिरते हैं, तो खुली जगह पर उसका जो विघटन होता है कहो या सड़ना कहो, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सड़ता है, तो सड़ने जब शुरू होता है तो उससे अनेक प्रकार के मतलब गैसेस निकलते हैं। और वो गैसेस एक तो अपनी जो प्रकृति है
उसमें भी प्रदूषण फैलाता है। ठीक। दूसरी बात है जो अपना स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक है। ओके। और ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है इसी कारण बढ़ती जा रही है। जी। तो इसी वेस्ट को अगर हम विदाउट मतलब ऑक्सीजन की जगह पर अगर रखें, हाँ, और उससे गैस क्रिएट करें तो वो मीथेन गैस क्रिएट होता है। उससे निकलने वाले जितने भी हानिकारक वायु है, हाँ जी। तो वो वायु प्रकृति में फैलते नहीं है, जी। जिससे प्रदूषण भी नहीं होता है। ठीक। और दूसरी बात स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है तो उससे भी हम बच सकते हैं। जी जी जी। तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि वेस्ट तो हो ही रहा है और वो वेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है प्रकृति के लिए। अगर उस सब का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका एक उपयोग हो सकता है बहुत अच्छा। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ साल पहले हम गोबर गैस प्लांट के बारे में सुनते थे। जी जी। तो गोबर गैस संयंत्र जो होता था और अब जब हम जिस बायोगैस संयंत्र की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ भिन्नता है या ये बिल्कुल सेम है? देखिए, गोबर गैस और बायोगैस ये दोनों जो नाम है मतलब एक ही है। ये गोबर गैस जो है वो भी बायोगैस भी ही है। लेकिन पहले क्या था कि हमारी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जी। कि बायोगैस जो है सिर्फ गोबर से बनता है, इसलिए इसका नाम गोबर गैस दिया गया ओके, है। पहले इसलिए हम इस नाम से बुलाते थे। हाँ जी। जैसे कि 1981-82 में नेशनल बायोगैस प्रोग्राम आ गया। जी। तो उसमें मतलब ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम किसानों के लिए पहले प्रमोट किया गया। जी। तो इसमें गोबर ही यूज करते थे। ठीक। हाँ, उसका ये विघटन होने के बाद ठीक। या डाइजेशन होने के बाद जो वायु निकलता है मीथेन, वो रसोई के लिए यूज जाता करते था। थे, बिल्कुल जाता ठीक। था। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए इसका नाम गोबर गैस मतलब उसी रखा वक्त गया। से रखा गया। लेकिन गोबर गैस और बायोगैस एक ही है, क्योंकि मतलब जब भी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, हाँ जी। हाँ, भले कोई भी हो, एनिमल वेस्ट हो या किचन वेस्ट हो या सब्जी मंडी में जो भी मिलता है वो वेस्ट है, फूड प्रोसेसिंग का कोई प्लांट हो उसका वेस्ट है, बेकरी का वेस्ट है। क्या बात। तो ये जो सारे वेस्ट है, ये वेस्ट जब बायोगैस प्लांट में डाले जाते जी। हैं तो उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक। माना जब ये ऑक्सीजन विरहित जगह पर जाते हैं तो इसमें मीथेन गैस तैयार करने वाले अनएरोबिक बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। ठीक। क्योंकि ये जो डाइजेस्टर है जी। ये अनएरोबिक डाइजेस्टर कहा जाता है इसको। जी, जी। और इसमें अनएरोबिक बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं तो वो बिना ऑक्सीजन की जगह में रहने वाले होते हैं। जी जी। हाँ? और इसमें क्या होता है कि ये पूरा पैक है। हाँ जी। और पैक होने के कारण इसके अंदर जो मतलब बैक्टीरिया क्रिएट हुए हैं, हाँ जी। उस बैक्टीरिया जो है वो पूरा जो स्लरी है अंदर की उसका विघटन शुरू कर देते हैं। ठीक। तो उसमें से जब गैस क्रिएट होता है तो वो मीथेन गैस मतलब उसमें ज़्यादा प्रमाण में होती है। और वो मीथेन गैस सीधा मतलब रसोई में आके मतलब जलता है, तभी उससे कार्बन भी नहीं निकलता है। जी, जी, या जी। उसका कुछ वेस्ट नहीं रहता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं अंततः तो प्रयोग लकड़ी है। का जो है हाँ। वेस्ट तो रहता है, राख रह जाती है हाँ, ना। हाँ, हाँ? तो वो भी बाद में कुछ मतलब प्रदूषण फैलाने वाली हुई होती है। जी। लेकिन इसमें धुआं नहीं होता है। जी। हाँ, या हमारे बर्तन काले भी नहीं होते हैं, या इसका कुछ वेस्ट भी नहीं रहता है। हाँ? ये अंत प्रयोग में मतलब हाँ। हो जाती है। हाँ जी। और जो आपने बताया वो जितना भी पदार्थ होता है सारा विघटित भी हो जाता हाँ, है। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से इसका उपभोग जी। हो जाता है और कोई नुकसान नहीं है नहीं, प्रकृति हाँ। को। तो जैसे अभी आपने बताया कि ये तो एक स्टेप आगे चले गए हम। पहले जो गोबर गैस संयंत्र सिर्फ इसलिए गोबर गैस संयंत्र कहलाए गए क्योंकि उसमें तब तक केवल गोबर लगाते थे। अब जितने भी ऑर्गेनिक अवशेष होते हैं उन सब का भी इस्तेमाल इसमें हो जाता है और आप कर लेते हैं। तो अभी आपने पिछले कुछ सालों में किचन वेस्ट बायोगैस संयंत्र लगाए हैं। जी। तो किचन से निकलने वाला वेस्ट या जैसे आपने बताया बेकरी वेस्ट, होटल से निकलने वाला वेस्ट, जो भी हमारे थाली में बच जाता है वो सारा वेस्ट इसमें लग जाता है। तो एक किचन से निकल रहा है जो वेस्ट वो तो बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता। तो इसकी साइज जो संयंत्र आप लगाते हैं इसके साइज कैसे होते हैं, ये कैसे निर्धारित करते हैं आपके इतना बड़ा संयंत्र लगाना है? जी, मतलब बायोगैस प्लांट अगर बनाना हो जी। तो हमारे घर में कितने लोग हैं, मतलब कितने लोगों का खाना बनता है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ कितना किचन वेस्ट कहो या ऑर्गेनिक वेस्ट कितना अवेलेबल है। हाँ, उस पर ये डिपेंड होता है। अच्छा जी। जैसे कि पहले 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैस का प्लांट बनता था जी। तो उसमें 5 से 7 लोगों का खाना बनता था। ठीक। लेकिन 2 क्यूबिक मीटर गैस बनने के लिए लगभग 50 किलो तक गोबर लग जाता था। लेकिन गोबर से भी ज़्यादा जो बायोगैस है वो किचन वेस्ट या
बाकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि सब्जी मंडी का वेस्ट होता है, हाँ जी, या आटा चक्की का वेस्ट होता है जी, तो इसमें उससे भी मतलब 300-400 गुना ज़्यादा बायोगैस बन जाता है। इससे बन जाता है। क्या बात है। तो उसको 50 किलो गोबर लगता था, हाँ जी। लेकिन उसी मतलब प्लांट में 2 क्यूबिक मीटर प्लांट में 2 क्यूबिक मीटर बायोगैस बनने के लिए ये 7 से 8 किलो तक किचन वेस्ट लगता है। इतना और हाँ, 7 अंतर से है। 8 किलो किचन वेस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें से आप 6 से 8 लोगों का खाना आराम से बना सकते हैं, वो भी तीनों टाइम का। ये कितने दिन तक बना सकते हैं? देखिए कि बायोगैस प्लांट जैसा जो है ना, वो अपने घर के एक मेंबर जैसा है। ठीक। जैसे हम एक घर के मेंबर के लिए रोज खिलाते हैं, हाँ जी, हाँ, तो वैसे ही बायोगैस प्लांट के लिए रोज फीडिंग करना होता है। ओके, ये 5 से 7 किलो हो या 7 से 8 किलो जो भी है जी। मात्रा जो है जी। वो हर दिन उसमें मतलब फीडिंग करनी पड़ती है। 7-8 किलो वेस्ट उसको हाँ। रोज चाहिए। ठीक, हाँ, ठीक। तो उसमें से आपका 3 टाइम का खाना जो है वो आराम से बन जाता है। एक दिन का। हाँ, एक दिन का। तो रोज फीडिंग करना ही है, जी, तो ये चलता ही रहेगा ना आगे। ठीक, 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 ठीक। और इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट न होने के कारण इसमें कोई मतलब मेंटेनेंस नहीं होता है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलती ही रहती है जैसे आप फीडिंग करते रहेंगे। जी, जी, जी। तो क्या ये हर घर में लगाया जा सकता है? क्या कोई भी परिवार इसे लगाया जा सकता है इस संयंत्र के लिए? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि बायोगैस बनाने के लिए एक तो आपके घर में कितने लोग हैं और कितना वेस्ट अवेलेबल है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक। दूसरा मतलब दूसरी बात जो है, ये आपके पास जगह अवेलेबल है कि नहीं। जी, जी, हाँ? जी। क्योंकि बायोगैस मोस्टली जो है वो ज़मीन के अंदर बनते हैं, एक कुएं जैसे। जी, हाँ? अगर 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट बनाते हैं तो 2 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट में कम से कम 5 किलो से 7 किलो तक वेस्ट किचन वेस्ट चाहिए। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जिसको जैविक कचरा हम कहेंगे, जी, जी, जी। वो उसमें लगता है। ठीक, हाँ? ठीक, तो उतना कचरा अपने पास या वेस्ट अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, 2 क्यूबिक मीटर लगभग कितना होता है? जो 2 क्यूबिक मीटर जो है वो डिपेंड्स ऑन आप उसमें कौन सा वेस्ट डाल रहे हैं। ठीक। अगर आप एनिमल वेस्ट माना गोबर गैस बना रहे हैं तो उसके लिए अलग है। जी। अगर आप किचन वेस्ट बना रहे हैं तो जी। उसके लिए 5 फीट व्यास का 6 फीट नीचे गहरा मतलब एक खड्डा होता है, कुएं और जैसा, उसमें जैसा कुएं जैसे मतलब जो प्लांट है, हाँ। वो कुएं जैसे सीमेंट से बनाया जाता है, ठीक, और वो फुल्ली पैक होता है। ओके। हाँ, और उसमें 2 क्यूबिक मीटर बायोगैस बनता है। जी, जी, जो जी। 2 क्यूबिक मीटर बायोगैस है वो 5 से, जैसे पहले बताया, 5 से 7 लोगों के लिए हाँ। है, या 8 लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा। जी। हाँ, वो खाना तीनों टाइम का बनता है उसमें। क्या बात है। ये जो बनाने के लिए जगह जो है, तो ये तो जगह घर में अगर जगह अवेलेबल है जी। तो जमीन के अंदर ही बना सकते हैं। ठीक, ठीक। दूसरा है कि पुराने टाइप के जो बायोगैस मॉडल थे, जिसको फ्लोटिंग डोम मॉडल कहते थे, वो जो डोम है वो जैसे ही गैस उसके अंदर भरती थी तो वो डोम ऊपर आ जाता था। जी, हाँ, और जैसे हम गैस मतलब यूज करते थे तो वो डोम नीचे जाता था। जी। तो वो मतलब वो फ्लोट होता था, फ्लोटिंग होता था, इसलिए उसको फ्लोटिंग डोम कहा जाता है। ठीक। तो उस टाइप का प्लास्टिक में भी बने हुए हैं। तो वो प्लास्टिक की जो FRP होता है, फाइबर में बने हुए हैं, जी। तो वो अपने घर के ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि उसमें वो मतलब गंदगी ज़्यादा या लोगों को वो दिखने में अच्छा दिखता नहीं है। ठीक। अगर आपके पास जमीन के अंदर बनाने के लिए जगह है, हाँ तो जी। 5 फीट व्यास का और 6 फीट नीचे गहरा, हाँ, जी। एक खड्डा बना के उसमें ये सीमेंट का बना सकते हैं, जी। और वो जमीन से लगभग 1.5 फीट ऊपर रहता है। जी, हाँ, इसलिए वो ऊपर रहता है क्योंकि उसका जब वेस्ट निकलता है, एक्चुअली इसमें वेस्ट जो निकलता है वो पानी ही निकलता है। ठीक। जब किचन वेस्ट मतलब बायोगैस का प्लांट बनता है तो उसमें पूरा फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब पूरा डाइजेशन होता है। ओके। कि जैसे कि हम उसमें जो अपना किचन वेस्ट डालते हैं, हाँ जी। और उसके साथ पानी डालते हैं, तो जल और पृथ्वी तत्व दोनों अंदर जाते हैं, तो उसका विघटन होने के बाद सिर्फ उसमें वायु और जल, ये 2 ही निकलते हैं। ठीक, मतलब जो वायु है मीथेन गैस के रूप में निकल रही अपने है। रसोई में चला गया, और बाद में इसमें जो वेस्ट जो रहता है वो सिर्फ पानी रहता है। हाँ, और वो भी मतलब उसको कोई स्मेल वगैरह कोई बास नहीं होती है। जी, और जी, वो जो पानी बाहर आता है तो उसमें NPK की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि नत्र, स्फुरद और पालाश, जो अपने खेती के लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद एक खाद है। ऑर्गेनिक मैन्योर है वो। बिल्कुल ठीक। मुझे एक ख्याल आया इसी वक्त जब आप ये बात बता रहे थे, तो
क्योंकि आप बता रहे हैं कि सब कुछ विघटित हो रहा है, जितना भी वेस्ट हो रहा है, और इसका नाम भी बायोगैस संयंत्र है, तो क्या किसी तरह के कुछ जीवाणु जीवाश्म हमको शुरू में छोड़ने पड़ते हैं इस यंत्र में, या समय समय पर? जी नहीं, बाहर क्योंकि से? इसी में मतलब इसमें जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, मीथेन गैस पैदा करने वाले, वो इसमें अपने आप बनते हैं, ऑटोमेटिकली बनते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं डालना। हाँ, लेकिन ये जब बायोगैस का प्लांट बनता है, लेकिन पहले दिन, हाँ, सिर्फ पहली बार इसमें गाय का गोबर, जी हाँ, गाय का गोबर हो तो अच्छा है, भैंस का भी चलेगा, लेकिन गाय का गोबर इसमें डालेंगे और पूरा गाय के गोबर से स्लरी बना के इसमें भरेंगे, तो इसका रिटेंशन पीरियड होता है, और उस रिटेंशन पीरियड में वो बैक्टीरिया क्रिएट होती है, और वो जो रिटेंशन पीरियड है वो वहाँ के टेम्परेचर के अनुसार होता है। लगभग जैसे कि जहाँ पे 25 डिग्री नॉर्मली टेम्परेचर होता है, तो वहाँ ये 3 हफ्ते का मीन्स 21 दिन का ये रिटेंशन पीरियड होता है, और 21 दिन में बायोगैस का मतलब बैक्टीरिया उसमें क्रिएट हो जाती है। ये 10 दिनों से लेकर 30 दिनों तक होता है, डिपेंड्स ऑन वहाँ का टेम्परेचर। जी। तो पहली बार हमको गाय का गोबर डालना पड़ता है। उसके बाद फिर एक बार बैक्टीरिया ने जन्म ले लिया, हाँ, उसके बाद बस हमको फीडिंग करते रहना है, और धीरे धीरे वो फीडिंग बढ़ाना है। जैसे कि पहले हमने गोबर डाला था, तो लगभग 17-18 दिन तक जब तक उसमें से गैस निकलती है ना, तो उस गैस को आग लगती है क्या ये देखना है। ठीक है। हाँ, जब तक आग नहीं लगती है तब तक हमें गोबर ही डालते रहना है। ठीक। तब तक ऊपर कुछ नहीं आएगा, वेस्ट कुछ नहीं आएगा। जी। और जैसे ही आग पकड़ेगी, तो उसके बाद हमें धीरे धीरे उसमें ये बढ़ाना है, मतलब किचन वेस्ट बढ़ाना है। जी। इन बातों का ख्याल रखना होता है। और उसके बाद फिर एक बार हमारे आग लगना शुरू हो गया, ईंधन मिलना शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर किचन वेस्ट कंटिन्यू डालते रहिए। जो बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो चुका है वो अपना काम करता रहेगा, तो यानी कि बहुत किफ़ायती भी हो गया। शुरुआत में कितना खर्चा लगभग आ जाता होगा, जो अभी आपने जिस संयंत्र के बारे में बताया उसमें? जी, किचन वेस्ट बायोगैस का जो मतलब 2 क्यूबिक मीटर का जो है, वो अगर अपने पास जगह है और मतलब ज़मीन के नीचे बनाना है, तो ये लगभग 25 से 28 हज़ार तक, मतलब डिपेंड्स ऑन किस जगह पे कर रहे हैं, वहाँ का लेबर कॉस्टिंग क्या है, बहुत सारी मतलब बातें हैं। तो उस पर ये डिपेंड होता है क्योंकि बहुत जगह लेबर कॉस्टिंग अलग होती है। और ये बनाने में बहुत आसान है। ये बनाने में आसान है, और जो भी नॉर्मल मतलब हमारे लोकल मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, उसी मतलब चीज़ों से ये बनता है। इसके लिए कुछ अलग ऐसा मैकेनिज्म या मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिंपल सा मतलब एक टंकी होती है ना, वो टंकी जैसा कंस्ट्रक्शन उसका करना है, और उसके कुछ मेजरमेंट्स है और 2 कंपार्टमेंट है, वो ठीक तरह से हो जाएंगे। तो ये काम बहुत अच्छे से करता है। चूँकि ये पूरा एयर टाइट रहता है, तो किसी विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है? जी, जैसे कि इसका जो फीडिंग है, वो फीडिंग ठीक तरह से होना चाहिए। और दूसरी बात, ये स्लरी जब बनाते हैं, वो स्लरी की जो मतलब पानी और जो वेस्ट है उसकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। और इसमें कोई भी एसिडिक चीज़ें होती है, जैसे नींबू है या आचार है या मौसम्बी, उसके जो छिलके वगैरह है, साइट्रस फ्रूट, वो इसमें नहीं डालने हैं। वो वेस्ट नहीं जाए तो अच्छा। ये अगर वेस्ट उसमें चले गए तो इसके बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं और गैस बनना रुक जाता है। लेकिन ये जो बायोगैस प्लांट है ये कभी बंद नहीं होता है, भले इसमें से अंदर की जो बायोगैस क्रिएट करने वाले जो बैक्टीरिया है, भले वो मर गए, वो डेड हो गया, फिर भी हम उसको वापस फिर से जीवित कर सकते हैं। बस उसको क्या करना है कि मड पंप होता है ना, वो मड पंप से पूरा सारा खींच लेना है और वापस हमको स्लरी बना के उसमें डालनी है, तो वापस वो फिर से शुरू हो जाता है। इसमें बंद मतलब होने की कोई मतलब ऐसे ये नहीं है, बात नहीं है। श्रीकांत भाई, आपसे अभी तक जितनी भी बातचीत हुई उससे तो केवल बायोगैस संयंत्र के फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, और आपने तो कई तरह के संयंत्र लगाए भी हैं, क्या किसी तरह का कोई नुकसान या हानि भी होने की संभावनाएं हैं? इससे आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपने अभी तक जितने भी न्यूज़ देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर के स्फोट हो गए या आग लग गई है, लेकिन हमें कभी ऐसी न्यूज़ देखी है या कहीं पढ़ी है कि बायोगैस की टंकी फट गई है या बायोगैस की टंकी के लिए आग लगी है? ऐसा कहीं नहीं हुआ है।
जबकि हमारे भारत में लाखों बायोगैस के प्लांट्स अभी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें कहीं भी धोखा नहीं होता है, हाँ, क्योंकि ये जो है वायु रूप में गैस है जी। हाँ, वायु रूप में गैस है और इसको भले आग लग गई तो वही के वही हम बुझा सकते हैं। और ये गैस अगर मतलब एक बार ऑक्सीजन में आ गया और फैल गया तो इसका एलपीजी जैसे स्फोट नहीं होता है या बड़ी आग नहीं लगती है। जहाँ से लीकेज है वहीं पे थोड़ी सी आग लगेगी, लेकिन वो हाथ से भी हम बुझा सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं अगर किसान भाई हमारे अगर इस संयंत्र को लगाना चाहें तो किसी तरह की कोई मदद सरकार की तरफ से मिल सकती है? हाँ जी, हाँ है। जैसे कि भारत में जो नेशनल बायोगैस प्रोग्राम मतलब राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम जो चल रहे हैं तो उसमें किसानों के लिए खास इसमें सब्सिडी दी जाती है और किसान अपने मतलब जो पंचायत समिति होती है या जिला परिषद होता है तो वहाँ बायोगैस का अलग सा एक विभाग है। किसान अपना एप्लीकेशन दे सकता है सब्सिडी के लिए, जिसमें मतलब 2 क्यूबिक मीटर का जो बायोगैस होता है ये उसके लिए लगभग 9,000 सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से है। और अगर मतलब इसको हम अपना टॉयलेट जो है तो टॉयलेट इसको कनेक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा 1,200 रुपये मतलब 10,200 रुपये सब्सिडी किसानों के लिए अवेलेबल मिल जाती है। एक बात और पूछना चाहूँगा श्रीकांत भाई, कई बार चूंकि ये सारी की सारी गैस जो है मीथेन गैस वेस्ट से बनती है, चाहे एनिमल वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो या किचन वेस्ट हो, तो कई बार लोगों को भ्रांति आती है कि हमारे ही वेस्ट से, ह्यूमन वेस्ट से बनी हुई गैस से हम अगर भोजन पकाएंगे, हम उस ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद कुछ नाक भौं से कोड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता उन्हें। इस पर आप क्या स्पष्टीकरण देना जी हाँ, ये प्रैक्टिकली सभी जगह होता है ऐसे, क्योंकि अभी गोबर गैस का तो बहुत जगह मतलब चालू है लेकिन ह्यूमन वेस्ट अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो ह्यूमन वेस्ट कनेक्ट करेंगे तो किसी की मेंटेलिटी इतनी मतलब तैयार नहीं होते लोग, मानसिकता जो है वो उतनी नहीं बनती है कि उस पर हम खाना पकाएंगे ह्यूमन वेस्ट पे। तो ये सभी जगह मतलब वैसे मतलब ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखिए कि जो भी वेस्ट है जो वेस्ट है उसका विघटन एक्चुअली मतलब प्रकृति में ही होने वाला है। प्रकृति में ही होने वाला है और वो मतलब जो भी प्रकृति की चीजें हैं प्रकृति में ही मिलने वाली है। तो वो अगर बाहर गिरेंगे तो बाहर ज्यादा गिरेंगे तो उससे नुकसान ही है। कि मतलब बाहर अगर उसका सड़ता है उसका मतलब विघटन होता है तो उससे निकलने वाली गैसेस जो है वो मतलब एक तरफ प्रदूषण भी करेगी और अपने हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। वो कहीं तो वही अगर इसी में अगर मतलब पूरा फ्रेगमेंटेशन होता है, उसका विघटन होता है तो उससे मतलब एक ऊर्जा तो हमें मिलेगी। और देखिए कि ये शाश्वत ऊर्जा है। बायोगैस जो है ये शाश्वत ऊर्जा है। बाकी जितने भी गैस मिल रहे हैं, जब जो भी ईंधन मिल रहे हैं तो एक ना एक दिन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास कचरा अवेलेबल है बस वही नहीं है कि ह्यूमन वेस्ट ही नहीं है। तो बाकी से तो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक बहुत मतलब एक गुजराती फैमिली है, उनके घर में हमने एक छोटा सा प्लांट बनाया है तो वो ह्यूमन वेस्ट से बनाया है। तो उनके मतलब उनके घर में 3 फैमिली है तो 3 फैमिलियों का जो भी ह्यूमन वेस्ट है इकट्ठा किया है उससे बायोगैस क्रिएट होता है और वो तीनों के जो बाथरूम्स है उस बाथरूम में बायोगैस गीजर लगाए हैं जो पानी गर्म करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर आप खाना नहीं बनाना मतलब बनाना नहीं चाहते हैं तो आप दूसरी जगह भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा विकल्प है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसे वैज्ञानिक तौर पर समझ लें तो जितना भी वेस्ट है कहीं ना कहीं उसका विघटन जरूर होता है। जैसा श्रीकांत भाई ने बताया, यदि बैक्टीरिया उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है यहीं के यहीं, तो वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक किसी न किसी जल के स्रोत में जाकर के मिलता है। उस जल को फिर जलीय जीव जंतु लेते हैं या वो जल कहीं हमारे पीने में आता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और कहीं ना कहीं बीमारियां हमें ही घर कर जाती हैं। तो बेहतर तो यही है कि अगर हम वैज्ञानिक रूप से इसे समझ लें, स्वीकार कर लें, तो ये एक ऊर्जा के रूप में हमारे ही काम में आ सकता है। श्रीकांत भाई, आपने बहुत अहम जानकारी दी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि ईंधन के स्रोत कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। आज हमें ऊर्जा के इन वैकल्पिक स्रोतों की बहुत अधिक आवश्यकता है और आपने बहुत सहज सरल शब्दों में बायोगैस संयंत्र को हमें समझाया, कैसे हम इसे लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बताया। मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिस विषय पर चर्चा हुई, ये चर्चा हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बार बार इस बात का प्रयोग करते आए हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमने बहुत अधिक कर लिया है और ऊर्जा के जिन स्रोतों पर अभी हम निर्भर हैं, ये स्रोत कभी भी हमसे किनारा कर सकते हैं। आज जरूरत है कि ऊर्जा के इन शाश्वत वैकल्पिक स्रोतों का हम प्रयोग करें, और अगर हम ये प्रयोग करने में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी इन्हें सहज रूप से स्वीकार करेगी। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको